क्या आपको कभी प्रेम हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ। आप हमें हिजड़ा छक्का क्यों बोलते हैं? किन्नर एक जाति है। कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पे किन्नरों को स्थान दिया गया था। लंबी बड़ी रकम की डिमांड करना कि नहीं हमें तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, कपड़े उतार देते हैं। किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, शादी हुई है, किसके घर का मकान बना है पता चल जाता है। ऐसा क्या खुफिया तंत्र रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। समाज सेवा में कई लड़कियों की शादियां होती हैं, हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। किन्नर समाज के लोग भी हम इनका कन्यादान करेंगे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एरिया में नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाए। बच्चों के साथ खेलने अगर जा रही हूँ तो लड़के बोलते हैं हम नहीं खिलाएंगे इसको, वो तो लड़कियों के साथ खेल चल। ऐसे बिहेव मेरे साथ लड़के किया करते थे। संविधान के अनुसार सबको सरकार ने राइट्स दी। मेल टू मेल कर रहे हैं शादी, हमारे कम्युनिटीज अगर कर लेती तो क्या बुरा कर। छत्तीसगढ़ साइड में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें कम से कम 15 ट्रांसजेंडर कपल ने शादी की थी। फीमेल टाइप का जेंडर ले लेते हैं अपने आप को, सेक्स वर्कर बन जाते हैं। यहाँ तो लोग ही मानते हैं ना, अरे हिजड़ा जा रहा है, अरे छक्का जा रहा है, बोलते हैं ना। वहाँ जेंडर से थोड़ी ना उनको बुलाते हैं, या जो भी उनका नाम है उस नाम से बुलाएंगे। आप हैं राहुल फुरसतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में आप उन्हें जानने लगेंगे। आज मेरे साथ जो है वो एक दिलचस्प हस्ती है, जो न लड़का है न लड़की है, वो थर्ड जेंडर से है। लेकिन उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उनके पूरे कोटा शहर में होर्डिंग लगते हैं। वो सामाजिक कार्य इतने करती हैं जिसके कोई हद नहीं। उनको लोग बाग अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। उनकी सेल्फी और फोटो खींचने के लिए लोग बाग आतुर रहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं। तो आज मुझे कुछ लगा कि इस दिलचस्प हस्ती से लोग बाग को मैं परिचय कराऊं। तो आज मेरे साथ है नैना देवी, जिनके ये अपने आगे किन्नर ना लगा के मंगलमुखी लगाती है। तो आज इन्हीं सब बारों में इनसे बात होगी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कुछ अजीब है इनके साथ, और बहुत कुछ है जिन्हें हमें जानना जरूरी है। ये हमारे बीच के ही हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको अछूता समझ रखा है। तो आज इन सभी चीजों में के बारे में नैना देवी जी से बात होगी। नैना देवी जी नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने मुझे मतलब इस प्रोग्राम के लायक समझा और प्रोग्राम में शामिल किया और इतना बढ़िया मुझे अवसर दिया है, उसके लिए ऋणी हूँ आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही जो भी इन्होंने बोला है पता नहीं कहाँ से इन्होंने मेरे बारे में जानकारी जुटाई है, और उसके बाद में आप बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। तो मैं मंगलमुखी नैना देवी कुमारपुरा प्रमुख आपकी अपनी आप सबके सामने। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपका नैना देवी जो नाम है जी, वो बचपन से नाम है कि जब आप इसमें एक्टिव हुई तब ये नाम आपके गुरु ने दिया, या क्या मतलब बचपन का क्या नाम था, या यही नाम है? जी जी मतलब इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं छोटी थी और मम्मी पापा के पास से मुझे डांस करने का बहुत शौक था, और अभी भी है, और अच्छा भी करती हूँ। ऐसा नहीं है डांस अच्छा नहीं करती, बहुत अच्छा करती हूँ जहाँ तक मुझे अपने बारे में पता है। तो मेरी जो आंखें हैं ये गॉड गिफ्ट है, खूबसूरत लोग ऐसा बताते हैं। बड़ी भी हैं थोड़ी सी, तो लोग मुझे नैना करके कई बार मतलब संबोधित किया करते थे, कई बार बोला करते थे। तो कुछ मन में ख्याल था, कुछ जब समाज अपने उस समाज को छोड़कर इस समाज में जब मैं आई, तब भी सबसे पहले इन सभी का अट्रैक्शन जो था मेरी आइज के ऊपर ही था। इसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी हैं और ये गपशप चलती हैं, आपको पता है। तो उन्होंने भी यही चीज मतलब रखी कि भाई इसका नाम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो फिर वो मैंने भी हाँ बोल दिया और उनका भी हाँ हो गया, सभी लोगों का। तो नाम मेरा तब से नैना हो गया। नहीं तो बचपन में क्या नाम था? बचपन में मेरे पिताजी ने और मेरे माताजी ने, जब मैं ऐसी हुई थी तो उनको मेरे बारे में सब कुछ पता था कि भाई हमारी संतान कैसी है। लेकिन कहते हैं ना, सबसे छुपा के रखना पड़ता है ऐसी ऐसा इसमें एक मिथक है जो मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, कि यदि घर में पता चल जाए कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो आप लोग के समाज के लोग उसे उठा के ले जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा
मतलब पहले किसी ज़माने में शायद कभी हुआ करता होगा, क्योंकि इतना, जब उस टाइम पर ऐसे कानून नहीं बने हुए थे, उस समय पर लोग इतना पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, इतनी पढ़ाइयाँ भी नहीं हुआ करती थी। पढ़े लिखे तो होते थे उस ज़माने के, क्योंकि अभी विद्यालय हुआ करते हैं, सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। उस ज़माने में तो गुरुकुल हुआ करते थे, तो उनकी पढ़ाइयाँ महान पढ़ाइयाँ थी उनकी तो, है ना? तो लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों से डरते थे और एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि हमारे घर में किन्नर हुआ है, हम इसको कैसे। आप ये सोचिए, मतलब उस ज़माने में अगर आज से हम 50 साल या 60 साल या 70 साल के पीछे भी अगर चले जाते हैं, 50 साल पीछे भी अगर हम चले जाते हैं, तो उस समय तो बेटियों को भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। बिल्कुल सही बोला। सच मैं अगर कैसे बताऊं आपको, हकीकत बात है, सुनने में कई सीरियल्स भी बने उनके ऊपर, उनको बेटियों जैसे को। आपके परिवार को जब पता चला कि हमारे घर में थर्ड जी। जेंडर हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तो एक आप तो काफी बचपन रहा आपका, बचपन तो में हाँ। आपको मतलब कभी माता पिता से बात होती होगी तो बताते होंगे कि यार कैसा घर का माहौल रहा होगा। हमारे घर वाले, जो मेरी मम्मी जो थी, अभी है नहीं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब मेरा पालन पोषण किया। एक माँ के लिए बच्चा हाँ तो हाँ। बहुत प्यारा होता ही है। जी। और पिताजी जो थे उन्होंने भी काफ़ी ख्याल रखा मेरा, घर से बाहर नहीं जाने देते थे ज़्यादा देर। अगर खेल ली में कहीं, को पता है भाई, खेलने कूदने का बच्चों को शौक होता है, अगर खेल रही हूँ किसी के साथ में तो बुला लेते थे, या माँ खुद आ जाती थी, चलो घर पे चुपचाप वापस घर पर। स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी आपकी स्कूल स्टार्ट मेरा हो गया था, स्कूल में रही हूँ एज अ बॉयज स्कूल एज में। ए बॉयज? हाँ, मतलब उसी टाइप से उन्होंने मेरे एडमिशन्स करवाए, तो छुपा जैसे के रखा मुझे बिल्कुल। तो आपको कब पता चला कि जब मैं, मेरे बाल इतने लंबे लंबे थे बचपन में, तो माता पिता ने वो तो बालों मेरे को माता ने, कटवाया नहीं? मेरी मम्मी ने फिर वो बाल कटवाए परेशान होकर। ओके। फिर वो परेशान होकर उनको बाल कटवाने पड़े, मेरे सारे बाल उन्होंने कटवा दिए, बॉयज लुक मेरा पूरा कर कंप्लीटली किया। फिर चलने के जो तौर तरीके थे मेरे डिफरेंट थे बिल्कुल, है ना? और घर में अगर कोई फंक्शन है रिश्तेदार के यहाँ पे, तो मेहंदी लगाना है, ये वो, तो सारे शौक मुझे पहले थे। सब बाद में करो, पहले मैं करूंगी, उसके बाद में होगा तुम्हारा सबका जो भी होगा। तो सब समझदार होते हैं और सब समझते हैं वैसे अपने आप। आपको कौन सी उम्र में पता चला होगा कि मैं ना लड़का हूँ ना लड़की हूँ? अच्छी समझदार हो गई थी मैं। क्या उम्र रही होगी? ऐसे एक बार बात चलने लगी, हमारे बुआ जी जो थे वो आए, उन्होंने बोला शादी वादी की बात करेंगे ही क्या? तुम्हारी मम्मी जी को गुस्सा बहुत आया, बोले जले पे नमक छिड़क रही है हमारे यहाँ करके। और मतलब ज्यादा जैसे क्या उम्र रही होगी? 17-18 साल की उम्र में समथिंग। तब पता चला आपको ऐसा? बिल्कुल अच्छे से समझदार हो गई थी बहुत मैं, फिर बिल्कुल अच्छे से पता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बचपन में जब स्कूलिंग गए होंगे, जब बच्चे साथ में आपके खेलते होंगे, तो उनको भी नहीं पहचानते थे कि आप भी वो थर्ड? चिढ़ाते थे मुझे, नाम पता नहीं किस किस प्रकार के नाम मेरे बोला करते थे, कोई चंदा बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ गुस्सा भी। आता होगा? गुस्सा भी आता था, और अब लड़े किस तरीके से उनसे, उनसे लड़ा भी नहीं जा एक सकता था। बचपन में जो एक बचपना होता है, उसकी क्या कठिनाई रही होगी इस मेरे को बचपन जीने में? में आपकी मेरे कठिनाइयाँ? बचपन में तो बहुत सारी परेशानियां रही हैं। मतलब बच्चों के साथ खेलने अगर जा रही हूँ तो कई बार ऐसा होता है, तो लड़के बोलते हैं हम नहीं खिलाएंगे इसको अपने साथ, वो तो लड़कियों के साथ खेल चल। ऐसे ऐसे बिहेव मेरे साथ लड़के किया करते थे। और लड़कियों के साथ जब खेलते थे तो फिर थोड़ी देर के बाद में वो भी इग्नोर मार दिया करती थी, नहीं 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 हम तुझे नहीं खिलाएंगे साथ में अपने। पर मेरी कुछ कुछ खास फ्रेंड्स थी, वो मुझे बहुत समझती थी, तो वो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब स्कूल टाइम पे भी खाना जो था वो खुद का टिफ़िन मुझे शेयर करती थी और खिलाती थी। और अगर कोई ने मुझे छेड़ा है या मुझे परेशान किया है, उनसे आज भी दोस्ती है? हाँ, उनके बच्चे हो चुके हैं। उनके बच्चे हुए हैं। मेरी माताजी के निधन के टाइम पे उनके हस्बैंड आए थे, तो आए तो उन्होंने मुझे बोला जीजा। मैं कहा हाँ, पहचाना आपने मुझे? नहीं, मैं प्रीति का हस्बैंड हूँ। कौन सी प्रीति? बोले एक ही तो प्रीति होगी, 10-20 प्रीति थोड़ी तुम्हारी फ्रेंड। अरे यार, मैंने कहा वो प्रीति। हाँ, फिर प्रीति खुद मुझसे मिलने आई और अभी कांटेक्ट में भी है मेरे।
एक चीज मैं आपके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे एक चीज पता चली जी कि जब आप किसी के घर में जाते हैं जी। और वहां पे जब ढोल बजाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यदि ढोल फट जाता है जी या फिर कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि वो एक तार जो आप गाने बजाने करते हैं जी वो यदि सीक्वेंस नहीं बैठती है जी। तो ऐसा आप लोगों को आभास हो जाता है कि इस घर में किन्नर की पैदाइश हुई है या ऐसा कुछ है इस घर में, नहीं नहीं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को क्या अंदर मतलब हम भी मानते हैं कि हम लोगों को आभास होता है, और ये सभी लोगों को बताने से तो कोई, आपको पता है, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल इन चीज़ों पर फिर भी हम लोगों की जो ढोलक का है या किसी भी चीज़ का ऐसा अगर हमको ऐसा लगता है तो वो हमें संकेत मिल रहे होते हैं, खुद को स्वयं हम आपस में फिर बात करते हैं कि नहीं ऐसा शायद कुछ हो सकता है, तो फिर हम लोग दुआएं करते हैं और उन सब का निवारण करने के लिए दुआएं भी करते हैं। फिर हम लोगों के समाज में हमारे किन्नर समुदाय से अगर हमारे किसी किन्नर बुजुर्ग किन्नर की मृत्यु अगर होने वाली होती है तो फिर हम उसको उस हिसाब से देखते हैं कि शायद ईश्वर हमें ऐसे संकेत दे रहा है कि हमारे समुदाय में से किसी की कोई जाने वाला है, तब फिर वो ऐसे ऐसे कारण होते हैं और हम उसको आभास कर लेते हैं उसके बाद। मतलब एक जनरली पता बाकी करने ऐसा का कोई नहीं है, तरीका नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो ढोलक फूट गई तो हम मान लेंगे इस घर में किन्नर पैदा हुआ है। हम पहली बात तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग के हिसाब से किसी भी इंसान को ये अधिकार बनता ही नहीं है कि आप किसी नवजात बच्चे का जेंडर मतलब बताएं या डिसाइड करें। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है ना? तो हमें तो अधिकार है ही नहीं कि हम किसी को के जेंडर को प्रूफ करें दुनिया के सामने या बताएं आपके घर में किन्नर हुआ है क्या। हम कौन होते हैं बोलने वाले? सामने वाले की फैमिली के घर में बेटा हुआ है, बेटी हुई है और किन्नर। पर हाँ, हम लोगों को मालूम पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मालूम कैसे पड़ता है मैं कि वही जानना चाह रहा जब हम बच्चे को लोरी देते हैं तो हम बच्चे के साथ खेलते भी हैं और फैमिली वाले सभी खुद ही देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, आप देखो मेरी बात सुनो, अगर ट्रांसजेंडर ही पैदा हुआ है तो सामने वाले तो हमारी गोद में वैसे भी नहीं देंगे, था। ओके। और वो कोई बहुत हिम्मत वाले ही होंगे जो शायद गोद में देंगे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने गोद में दिया। एज एक ट्रांसजेंडर के जो बचपन जो बच्चा होता है उसे इसके फिजिकली स्ट्रक्चर में क्या अंतर रहता है? बहुत सारे अंतर होते हैं। वैसे तो बच्चा नॉर्मली होता है लेकिन उसके जो पैदाइश वाले बच्चे की हाँ, बात कर रहा बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। हूँ। ओके। जिसे हम है ना, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। और बच्चा अगर जल्दी पैदा हो गया या शायद मेरे हिसाब से इसके ऊपर बुक्स में भी शायद आया है और एग्जाम्स में भी आया था, है ना, कि 44 या 42 ऐसा कुछ XX कुछ मिलता है तो तब जा करके शायद कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है। लेकिन फिर भी हम कौन होते हैं उस बच्चे को लेकर जाने वाले, है ना? ऐसा मतलब ये एक मिथक है, आप लोग जी, लेके नहीं ना जाते? ना, ये एक मिथ्या है और ऐसा पहले कभी हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब सब लोग समझदार हैं। आजकल लोग बेटियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ट्रांसजेंडर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जो समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कोई फ्यूचर तो नहीं है। आपकी स्कूलिंग कहाँ तक हुई है? मैंने 12th तक किया है कहाँ से? कोटा। कोटा से? आपका जन्म भी कोटा ही हुआ? कोटा वहीं यहीं पले बसे और पले सभी? बड़े में पूरे कोटा शहर को नाप ली हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। जैसे आप बचपन में भी रहे होंगे या अभी भी है, जो लोग बाग आपसे इन शब्दों का यूज करते हैं, जैसे अरे यार वो देखो हिंजड़ा जा रहा है, जी जी अरे देखो यार वो छक्का जा रहा है, जी जी अरे यार वो देखो मीठा जा रहा है, जी। तो एक फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि मतलब गुस्सा आता है कि पकड़ूं इसको, 2-4 चप्पल इसको जड़ दें, इसने बोला कैसे ऐसा। देखो, आप एक पुरुष हैं और मैं आपको बार बार कहूं अरे पुरुष, अरे पुरुष, अरे आदमी, देखो आदमी इधर आना, देखो पुरुष इधर आना, आपको कैसा लगेगा? आप बताओ, आप इरिटेट होंगे या नहीं? इरिटेट होंगे। होंगे ना। आपका भी एक जेंडर है, मेल जेंडर है आपका। दुनिया में 3 जेंडर है ना? दुनिया में 3 जेंडर हैं जिसमें एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक किन्नर है ना? तो हम किसी महिला को ए स्त्री, ओ औरत कहकर तो नहीं बोलते, ए महिला नहीं बोलते ना। वो सिर्फ लिखित में होता है कि कहीं हम किसी बूथ पर गए हैं, टिकट बूथ पर, वहां पुरुष और स्त्री लिखा हो, महिला लिखा हुआ होता है। टॉयलेट के बाहर लिखा होता है महिला शौचालय और पुरुष शौचालय। तो फिर लोगों के अंदर ये बातें क्यों हैं
कहाँ से पैदा हुई हैं, लोगों ने इसे मंशा क्यों बना ली है कि थर्ड जेंडर को सिर्फ वही कह के बुलाना है जो वो हैं। ए हिजड़े, अरे हिजड़े जा रहे हैं, अरे किन, क्यों? आप पहले अपने आप को देखें, आप खुद सोचें कि क्या हमें कोई अगर इस तरीके से पुकारे कि ए औरत इधर आना, ए आदमी इधर आना, तो हम कितने इरिटेट होंगे उससे। जेंडर से थोड़ी ना, आप तो हमें आप तो साफ साफ कानून के विरुद्ध जा रहे हैं कि जब हम किसी के जेंडर को वो नहीं कर सकते, तो आप तो हमें क्लियरली बता रहे हैं कि आप इस जेंडर से और आप ये हो। एक चीज इसी में मैं और जोड़ना चाहता था, जैसे मान लीजिए कि ऐसा अमूमन बोला जाता है, अरे यार ये तो बिल्कुल हिजड़ा है, जबकि मैं आप लोगों के कम्युनिटी को देखता हूँ तो काफी हाइटेड होते हैं जी, काफी ताकत भी लगती है और काफी उनकी बॉडी भी पावरफुल होती है। जी, जी। लेकिन एक शब्द बोलता है जाता है, अरे यार देखो इसकी ताकत तो हिंजड़ा है एकदम। जब अमूमन मान लीजिए कि जैसे किसी के मान लीजिए कोई अपने आप से बच्चा नहीं पैदा कर पाया या वो फादर नहीं बन पाता है, तो उसके लिए सीधा ये बोला जाता है, अरे यार ये तो हिंजड़ा है। हाँ, जबकि हिंजड़ा को आज मैं अमूमन आपको ही देखता हूँ, जी, तो आपकी पर्सनालिटी कोई ऐसी नहीं है कि जी, आप कोई ताकतवर नहीं है जी, या आप कोई दुर्बल हैं। जी। तो ऐसा ही क्यों बोला जाता है? हाँ, मतलब लोगों की मानसिकता इसको उन्होंने गाली के रूप में मतलब वो कर दिया है, बना दिया है कि भाई अगर कोई देखिए कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति, एक कपल जोड़ा है, उनको अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो या तो लोग उसकी औरत को कोसते हैं बैठ कर, ये बांझ होगी, ये कि पता नहीं कौन सी प्रवृत्ति की औरत है, इसको बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, या फिर इसके आदमी भी कम है, खुस करने लग जाते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद में उसको मुंह पे ताना भी मारने लग जाते हैं। तो वो उसको वही क्यों बोलते हैं यार? मतलब यही चीज वाकई में, तो मैं इसी चीज के विरोध में थी कि आप हमें हिजड़ा क्यों बोलते हैं, आप हमें छक्का क्यों बोलते हैं। किन्नर एक जाति है, ये सभी लोग आप भी मानते हैं, है ना? और किन्नर एक जाति है, पर आपने उनको हिजड़ा बोला, आपने उनको, आप तो महिला पुरुष को भी हिजड़ा बोल रहे हैं, क्यों? ऐसा उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था कि आप एक पुरुष को भी हिजड़ा बोल रहे हैं जिसके बच्चे नहीं हुए? तो आप यही समझिए ना कि वो गाली जैसा शब्द है, सामने वालों को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब एक पुरुष को इतना बुरा लग रहा है तो आप सोचो हम तो वो हैं ही, हमें जब आप लोग ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा? एक चीज मैं अब थोड़ा सा आपके हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। जी, जैसे कि मैंने ये देखा कि आप अपने नाम के आगे मंगलमुखी लगाते हैं, जी। इसका क्या हिस्ट्री है? मंगलमुखी तो हमारी जो कम्युनिटीज हैं, हमारी जो समाज है, वो सभी मंगलमुखी है, क्योंकि हम लोग मंगल कार्य में जाते हैं, शुभ कार्यों में जाते हैं, किसी भी अशुभ कार्य में नहीं जाते हैं। कभी आपने देखा भी नहीं होगा, है ना? तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हर घर सुखी और संपन्न रहे, ऐसे हम लोग दुआएं करते हैं और सब अच्छे रहें। तो हम मंगल कामनाएं कर रहे हैं आप लोगों के लिए। फिर सबका कहना भी क्या होता है कि कोई किन्नर अगर सवेरे सवेरे किसी को दिख जाए तो क्या, अरे आज तो दिन बहुत अच्छा है, तो हमारा चेहरा मुख देखना भी तो मंगलमय माना गया है ना। तो फिर हम मंगलमुखी क्यों ना लगाएं, मंगलमुखी क्यों ना कहलाएं अपने आप तो को? ये हर कोई क्यों नहीं लगाता हर है? कोई इसे, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है। ये मेरे आपको लगता है कि आपने एजुकेशन की या अपने घर का माहौल अच्छा रहा होगा तो बिल्कुल, आपको इतनी बिल्कुल, नॉलेजेबल होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे माताजी भी मुझे समझाया करती थी, बेटा तुम लोगों को तो मुख देखना भी शुभ माना जाता है, तुम तो हो ही मंगलमुखी। देव, दानव, यक्ष, देव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये चार ही तो जातियां थी जो भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर विराजमान रहा करती थी, और कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पे किन्नरों को स्थान दिया गया था। ऐसा? जी, कैलाश पर्वत के ऊपर उनको जब स्थान दिया गया है, किन्नरों को, देवताओं को, यक्ष और गंधर्वों को, तो फिर हम है ना मंगलमुखी, क्यों नहीं है? जब भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको नाच गाकर प्रसन्न किया करते हैं, तो मंगलमुखी ही कहलाएंगे ना। तो कुछ ये पढ़ाई का अभाव है मेरे समाज के अंदर। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है उनके माता पिता कौन है, कहाँ है। देखो, छोड़ देते हैं। अब की जो जनरेशन है, अब जो जनरेशन है, वो उनकी फैमिलीज भी समझदार और पढ़ी लिखी होती है, और आपके जो बच्चे होते हैं वो भी ट्रांसजेंडर, वो भी पढ़े लिखे समझदार होते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत पता होता है, हमारी ये फैमिली है, मेरे ये पिता है, मुझे मेरे पिता के बारे में पता है, माता के बारे में पता है, फैमिलीज के बारे में पता है। और लोगों का मानना ये है कि परिवार वाले प्यार नहीं देते हैं, तो उसके लिए लड़ना पड़ता है उन माता पिता को जिनको संतान पैदा हुई है। जैसे कि मेरे माता पिता ने पूरे परिवार को समझाया कई बार। आज आप कितने ब्रदर सिस्टर हैं? मैं हूँ, एक मेरी सिस्टर है छोटी, उनकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में रहती हैं। भाई नहीं है? नहीं जी। तो
समझाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। उसके बाद परिवार वाले, मेरी माताजी के अंतिम दिन जब थे तो उन्होंने सारे परिवार को खुद ने बुलवाया, निमंत्रण देकर फ़ोन करवा के, सब लोग यहाँ आओ। क्यों? बोला मुझे आप सबसे बात करनी है। बोला तो उन्होंने दिमाग लगाया अपना, बोला ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। बोला बस मेरे पास समय नहीं बचा, आप लोग आए। तो अब पता नहीं ये माँ सरस्वती अपने उनके मुख में विराजमान होकर बोल रही थी या ऐसा उनको लगने लगा था कि भाई अब दिन नहीं बचे हैं, तो उन्होंने सबको बुलवाया। सब लोग जब घर में आ गए, मेरे मामू साहब। आप ऐसे कौन सी जाति के हैं? मैं राजपूत जाति से हूँ। राजपूत से। जी जी। मेरे मामा, मेरे सब लोग आने लगे। आज भी आप लोगों का परिवार से संबंध है? हाँ, आप उनकी शादियां ब्याह सब में सब जाते में हैं? जाती हूँ, सब में जाती हूँ। मतलब नॉट ए बॉयकॉट फॉर फैमिली, हम्म, आपका कोई बॉयकॉट नहीं है? नहीं है ना, हो गया। और सब लोग जब आए, आने के बाद में फिर उन्होंने, मम्मी ने समझाया उन्हें भी, मैं जा रही हूँ, तब तक मैं थे तब तक मैंने इसका ख्याल रखा, और अब तुम लोगों ने इसका ख्याल रखना है क्योंकि मैं नहीं। फिर सबने मेरे सिर पे हाथ रखा, सबने बोला कि नहीं, हम सब है ना इसके साथ में, इसने कोई बुरे कर्म तो नहीं किए। हाँ, वो तो कर्म तो बुरे कहाँ किए, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो फिर आप मेरे ऐसा हो। मामा जी जो है बड़े वाले, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बाबू थे, रिटायर हो गए, अब जोधपुर में थे वो। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो किसी एक्सीडेंट में इसका हाथ कट जाता, पैर कट जाता, एक आंख फूट जाती, तब भी तो हम इसको मानते, तब भी हम इसको रखते। अगर ये इस तरीके से है तो कोई बात नहीं, ऐसे है तो कोई बात नहीं, है तो इंसान में, है तो हमारा रक्त, हमारा खून, हमारा परिवार। तो सब लोग इमोशनल भी हो गए, रोए भी बहुत। एक चीज इसमें, आपके जो माता जी हैं, जो मतलब कुल देवी जिसे बोला जाता है, हाँ, वो उनके बारे में कुछ इतिहास बताइए जो गुजरात में है। हमारी जो कुल देवी है, किन्नरों की जो कुल देवी है, उनका नाम है बहुचरा माता। बहुचड़ा, बहुचरा, बहुचरा जो माता। कि गुजरात के मेहसाणा में उनका मंदिर है, और वो हमारी कुल देवी, हम लोग उन्हें पूजते हैं, और मुर्गे पे उनकी सवारी होती है ना। और हम लोग जब भी दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ हम लोग मुर्गा जो होता है उसको वहाँ छोड़ कर आते हैं। वो मातेश्वरी के आंगन में, प्रांगण में खेलता है, अच्छे से उसकी परवरिश होती है। इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई मुस्लिम समुदाय से कोई किन्नर है, या कोई सिख समुदाय से किन्नर है, जी या कोई हिंदू समाज से किन्नर है, जी। तो वो सभी की माता वही है, कुल देवी जो है? हाँ, हमारी कम्युनिटी में ये चीज़ मतलब एक बहुत अच्छी है कि हमारी समाज में हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब तरह के लोग हैं, है ना। आपस में सब प्रेम से लेकिन रहते हैं। हम सब के अंदर एक चीज़ होती है कि हमारी सबकी कुल देवी, जब हम किन्नर हैं तो हम सबकी कुल देवी सिर्फ बोचरा माता है। और आप सब प्रेम से रहते हैं? बिल्कुल, बहुत प्रेम से रहते हैं, सब एक भाई दूसरे का आज साथ का जो देते हैं, समाज सपोर्ट है, करते हैं। आज जो माहौल चल रहा है देश जी में, जी जी। उसमें तो इतना नहीं, आप लोगों में आपस में प्रेम रहता है, सब में, हिंदू मुस्लिम में, सब में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहेगा। भाई हम लोग किन्नर, हम ये नहीं सोचते आप, हम हमें देखो, मेरी बात सुनो, ये जात पात वाला मामला हम लोग रखते ही नहीं है। पहली बात तो कि आप जैन हैं, आप बनिए हैं, आप राजपूत हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कुछ भी हम लोगों को ये मायने नहीं रखता है। हम लोग ये जानते हैं ये किन्नर है, यानी कि ये एक इंसान है। आपकी भाषा में अगर आप बोले तो, आप किसी के लिए बोलेंगे तो यही सोचेंगे कि एक इंसान है भाई। तो ऐसे हम सोचते ये किन्नर है, हमारा है, बात खत्म, हम नहीं जानते इसके अलावा कुछ इसमें भी। कोई हिंदू मुस्लिम हम सिख नहीं, ना ईसाई ये ना, सब नहीं करते हैं? हम लोग नहीं ये करते। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात, और इससे मतलब और समाज को भी समझना प्रेरणा चाहिए कि लेनी चाहिए ये बात से। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई आज हम लोग इतनी जातों में बट चुके हैं, हिंदू है तो उसकी वही भी तो, हजारों वही जाते हैं। वही बटोगे तो कटोगे, हम्म। वही वाला मामला। इसलिए हम बटना नहीं चाहते, हम बटे नहीं। हम क्यों बटे? हम तो जो है वो है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, चाहे वो कुछ भी है। एक इसमें एक स्टोरी काफी मैं पढ़ रहा था, तो एक ख्वाजा गरीब नवाज है अजमेर जी दरगाह जी शरीफ जो है, जी। उन्होंने एक किन्नर को भी बच्चा दिया था, ऐसा मैंने सुना है। तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो तो आप हाँ बताएं। हाँ हाँ, हमारे देखो ये चीजें हमारे सामने तो नहीं हुई है, लेकिन हमने भी यही सुना है अपने किन्नर समुदाय से ही, समाज से ही, और अदरवाइज भी अजमेर में तारागढ़ शायद करके है, तारागढ़ में, वहाँ पे उनकी समाधि है किन्नर की। और किन्नर की ही नहीं, उनके जो जन्म, उनसे जिन्होंने जन्म लिया उस बेटे की भी शायद
वहीं पर है, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब तो जो मैंने ख्वाजा सुना है। गरीब नवाज ने तो किन्नर को भी वहाँ बच्चा हाँ दिया था। हाँ हाँ, वहाँ ऐसा था कि उन्होंने कुछ शायद उनके यहाँ दरबार में जाके दुआएं या कुछ मांगी, जो भी मांगा उन्होंने, और उन्होंने उनको दिया, तो वो वैसा हुआ। लेकिन वो जीवित तो नहीं रहे, क्योंकि फिर उसके बाद में वो तारागढ़ में उनको स्थान जो था वो मिला। एक चीज, मैं ये पॉडकास्ट करने के पहले आपसे मिला था, जी जी तो मैं आपका मकान ढूंढ रहा था। जी बिल्कुल मैं मकान के बिल्कुल नीचे खड़ा था जी आपके। जी जी मैंने आप वहाँ के लोगों से पूछा जी। कि नैना देवी जी यहाँ रहती हैं नहीं क्या, बोला होगा किसी ने। लेकिन किसी ने भी मुझे एड्रेस नहीं बताया। और मैं कम से कम बार बार 10-15 मिनट में घूमता रहा, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं एड्रेस बिल्कुल बताया। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक चीज जानना चाहता हूँ जी कि जब मंगल कार्य होता है तब तो आपको पूरी इज्जत दी जाती है, जी तब आपको प्रेम से बुलाया जाता है, तब आपका पूरा नेक चार सब किया जाता है। जी जी जी। लेकिन यदि आपको मैं विदाउट कोई मंगल कार्य के बिना बुलाते हैं तो आपसे इस तरीके की घृणा क्यों रखते हैं? देखिए, ये लोगों की मानसिकताएं इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम लोग, मतलब जहाँ भी हम, मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादा, मतलब लोगों में घुलते मिलते इसलिए नहीं क्योंकि लोग भी नहीं चाहते कि हम उनमें घुले मिले, वो भी नहीं चाहते हैं, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर अ, हो सकता है जो आपने बोला वो भी सत्य हो सकता है। नहीं तो आपसे डिफरेंस क्यों रखते हैं लोग बाग? डिफरेंस रखते हैं ना, लोगों के मन में तो एक ही मंशा बनी हो, तालियां बजाती हैं जोर जोर से, और उल्टा सीधा बोलते हैं, बददुआएं दे देते हैं, गाली गलौज करते हैं कि नहीं तो ये वो। ऐसा आप लोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने पर भी कई घर ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो उन किन्नरों को उकसाते हैं, वरना किन्नर का जो कार्य है वो है दुआएं देना, लोगों को आशीर्वाद देना, खुश, उनके लिए खुशियां मांगना, उनके लिए ब्लेसिंग्स करना, ना कि उनके बारे में उनको अच्छा बुरा बोलना। लेकिन फिर भी जो आपने चीज बताई है कि ऐसा आप व्यवहार करते हैं, ऐसा आप नहीं, क्यों मेरे कर, साथ तो हुआ, वही मैंने आपको बताया। बिल्कुल आपके साथ हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। आजकल जो समाज है हमारा, किन्नर समाज, वो काफी, मतलब अलग तरीके से चलता है कई बार। जैसे कि अब आपके यहाँ पर कोई कार्यक्रम हुआ है, कोई फंक्शन हुआ है, हम लोग किन्नर आए, आपने बुलाए भी, हम लोग भी आए, अच्छे से नाचे गाए हैं, खूब खुशियां मनाई हैं, लेकिन आपके यहाँ जो आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं वो पिंचू हो देते हैं कई बार। उसमें ना किन्नरों की गलती होती है ना आपकी होती है। आपके यहाँ के जो गेस्ट आते हैं वो आपसे पहले वो बोलेंगे, अरे हाँ तुम्हें तो बिठा देंगे, आप बोलो तुम बैठो हम करेंगे बात। तो वो कहते हैं ना, बिना कुछ किए मजा लेने वाला कार्य, इसलिए उसमें हम भी फंस जाते हैं और आप भी फंस जाते हैं। एक जो मैं देखता हूँ आप लोगों जबकि का, किन्नर समाज ऐसा नहीं करता है, वो यही चाहते हैं कि दुआएं दे सामने वाला जो दे रहा है हमें। वैसे ऐसी बात नहीं है, देखो आज, देखो बच्चे दो होते हैं आज के जमाने में, पहले 10-12 बच्चे हुआ करते थे। आज के जमाने में बच्चे दो होते हैं, दो नहीं, आजकल लोगों ने एक का सिस्टम बना दिया, एक ही करना है बस, हो गया, फैमिली कंप्लीट हो गई। हम भी जाए तो जाए कहाँ भाई, हमारे पास भी एक ही जरिया है। ये इस चीज में मैं आधा बाद में आऊंगा, आपकी पूरी इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी आऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था इसी चीज में, जब खुशी का ही माहौल है तो आपके पास एक ऐसा सॉलिड खुफिया तंत्र होता है कि जिसको मैं देख के अचंभित हो गया कि किसके घर में बच्चा पैदा हुआ है वो आपको पता चल जाता है, किसके घर में शादी हुई है जी जी। वो पता चल जाता है, किसके घर का मकान बना है वो पता चल जाता है। तो ऐसा क्या खुफिया तंत्र रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हालांकि हो सकता है कि आप लोग छुपाना चाहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये खुफिया तंत्र बाहर आए। इतनी नहीं, तो मतलब पुलिस भी एक्टिव नहीं रहती जितने आप लोगों के मतलब एक्टिव 5G है। के टाइम पर 6G हमारा चल रहा हाँ, है, वो वाला तो मामला है। कैसे पता चल जाता है? ऐसा नहीं है, देखो कोई हमारा ऐसा सीक्रेट बताने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता है ना। हमें क्यों कोई इंफॉर्मेशन देगा इस तरीके से? अगर जैसे आप एक चीज सोचिए, आज आपके घर में आपके माता पिता रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली रहती है, आपका विवाह हुआ, आपके विवाह के टाइम पर हम लोग आए हैं और नाच गा कर गए, तो हमें भी तो पता है ना भाई, इस घर में अब शादी के बाद में इस घर में बच्चा भी होगा, तो हम खुद ही ना आपका दरवाजा खटखटा के पूछ लें भाई आपके घर में क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं एग्जैक्ट पूछ रहा हूँ कि जैसे आज हमारे घर में बच्चा हुआ, 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई जी और हम घर आ गए, जी उसके अगले दिन आप खुद विराजमान हो गए यहाँ के, बिल्कुल। तो वो पूछ रहा हूँ वो कैसे पता चलता है? अब
ये पता तो लगना ही, खुशियां तो हंस हंस के बोलती है ना, हमारे द्वार खुल चुके हैं, आप हमारे घर पधार। मतलब खुफिया तंत्र बताएंगे नहीं आपके हमें, भाई आपको कौन इन्फॉर्मेशन नहीं, देता है? हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन वाले देते हैं? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो ना हमें हॉस्पिटल वाले देते हैं, ना हमें कोई और देते हैं। हमारा काम है हमारे क्षेत्र में हमें रोज भ्रमण करना, सभी लोगों से राम राम शाम शाम करना, हमारा ये कर्तव्य है और हम ये करते हैं, इससे हम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे वहाँ कोई खुशी आई हो या नहीं आई हो, नहीं आई होगी तब भी हम ये बोलेंगे भाई जल्दी से आपके घर में खुशियाँ आए और हम लोग आए आपके द्वार पर, आपके द्वार हमारे लिए खुले, हम कम से कम आए, आपके खजानों के भंडार हमारे लिए भी खुले, हम फिर आए आपके। तो है ना, तो घूमते फिरते ही ऐसे ही पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इसके यहाँ पे बच्चा हुआ है, इधर इतने उनके यहाँ बच्चा हुआ है, तो हम अपने आप फिर खुद पता कर लेते हैं। क्योंकि देखो आज का तो जमाना ही नहीं है कोई किसी के बारे में कुछ बताए, कोई नहीं हाँ, सब आजकल लोग मोबाइल डरते, और हाँ खुद में ही रहना चाहते खुद हैं। में रहना चाहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जैसे आपने देखा, आप पूछा ये वो, तो बताया किसी ने? नहीं बताता कोई भी। हम रहते भी नहीं है इस तरीके से, तो बताएंगे क्या। एक चीज मैं देखना चाह रहा था, जैसे आप मान लीजिए किसी के घर में खुशी है, जिसने उसने मकान का मुहूर्त किया है, बच्चा पैदा हुआ और आप लोग पधारे, एक आप लंबी बड़ी रकम की डिमांड करना कि नहीं हमें तो इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, हम लेंगे, नहीं लेंगे तो हम खाली चले जाएंगे, कपड़े उतार देते हैं, ऐसा बिल्कुल। एक डर सा माहौल हो जाता है। जी तो जी। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे खुशी का मन है, सामने वाले की जो इच्छा है वो दे रहा है आपको, बिल्कुल तो वो बिल्कुल ले लें आप। तो मेरे बिल्कुल हिसाब से तो ये चीज है, या आपस में नेगोशिएट करके जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल एक आप, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप, मैं पर्सनली आपके ऊपर नहीं 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 बोल नहीं रहा, मैं नहीं आपको बिल्कुल। इतनी वो, लेकिन एक मुझे लगता है कभी कभी कि आप लोग एक ऐसे दादागिरी भी करने लग जाते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, नेक की डिमांड की बात अगर आप करते हैं तो नेक 1100 का भी होता है, नेक 11,000 का भी होता है, और देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या दे सकता है, पहली बात बिल्कुल करेक्ट। है ना। दानी का दान देखा नहीं जाता कि वो क्या कुछ दे सकता है। बिल्कुल करेक्ट। देने वालों ने तो उस जमाने में, सतयुग में, द्वापर युग में, पता नहीं शीश भी दान कर दिए। ऐसा कथाओं में लिखा है, पढ़ा है हमने भी। बाबा श्याम वाली कथा आपने सुनी हो तो फिर दानी का कुछ कह नहीं सकते हम कि वो क्या दे दे, है ना। तो ऐसा होता है कि आपके घर में आप पैदा हुए, आप पैदा होने की बधाई उस जमाने के हिसाब से ली होगी, जो भी 5 रुपए, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101, जो भी उस जमाने में शायद चलता था जब आप पैदा हुए। अब उसके बाद अब जमाना थोड़ा मॉडर्न आ गया, बच्चे भी आप 2 ही पैदा हो रहे हैं, एक ही हो रहे हैं। अब आपकी शादी का समय आ गया, आप कम से कम 35 साल के आप ही मान लीजिए। 35 साल तक तो हमने आपके घर से कभी कुछ लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया। 35 साल इंतजार किया होगा, पता नहीं कितने हम जैसे ऊपर भी चले गए होंगे, या शायद वही चलते आ रहे होंगे। इंतजार तो इंतजार होता है, मैं करूँ या मेरा चेला करे, है ना। 35 साल के बाद में आपके घर में खुशी आई है। 35 साल के बाद एक माता पिता अपने बेटे को, संतान को, बेटे को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए कई लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि ये अच्छे रहें, वेल सेटल रहें, और हमारा नाम जो ये चलाएंगे इसके बाद में इनकी जो संतानें होंगी वो भी वेल सेटल रहें। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बाग ऐसा करते जाते हैं, पुराने काल से चलता आ रहा है ऐसे। तो हम लोगों का भी क्या होता है कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं, आजकल देखो डीजे लगा रहे हैं, 20-20, 50-50 हजार में डीजे लगा रहे हैं लोग, बैंड लगा रहे हैं, फंक्शन अनाप शनाप पैसा इधर से उधर खर्च कर रहे हैं। जब किन्नरों के नेक लेने की बात आती है, 11,000, 21,000 या 51,000, जो भी जिस तरीके का भी वो घर होते हैं, जैसे भी वो देने योग्य होते हैं, तभी क्यों ये चीजें सामने आती है कि आपने ऐसा डिमांड किया है, आपने वैसा डिमांड किया है। आप ये भी तो सोचें कि अगले ने के परिवार ने 35 साल पहले शायद आपके घर से कुछ लिया होगा, 35 साल के बाद में आपके घर में काम पड़ा है, तब उसने शायद आपसे कुछ मांगा है। तो और कई हद तक ये भी है कि देखो, एक व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन होता है, एक व्यक्ति छोटा बिजनेसमैन होता है, एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है, एक व्यक्ति हर किसी से एक हर जैसा पैसा तो नहीं एक मांगते जैसा हो। नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों, कई वो लोग, आपने देख लिया कि यदि उसके घर के आगे मर्सिडीज खड़ी है तो अपने को अब ये नहीं नहीं मांगना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी जानते हैं सामने वाले को कि सामने वाला क्या है और क्या नहीं। तो सामने वाले से ऐसा नहीं है कि मुंह मन पड़ गया तो ये और ले लिया, छीन के तो कोई लेके नहीं जाता है। प्यार आदर सत्कार के साथ ही होता है जो भी होता है। लेकिन सबके यहाँ ऐसा थोड़ी ना होता है, एक व्यक्ति 1100 भी नहीं दे पाता, एक व्यक्ति के 1100 रुपए देने की हिम्मत भी नहीं है, कहाँ से देगा। तो हम लोग जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे कि तू दे,
दे ही हमें, हम लोग उससे उसे भी छोड़ते हैं।